श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि देवउठनी एकादशी आ रही है, जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। तो इस बार देवउठनी एकादशी किस दिन पड़ रही है, किस तारीख को पड़ रही है, आप लोगों को देवउठनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त हैं इस दिन, और किस दिन आप लोगों को देवउठनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम देवउठनी एकादशी कहते हैं, जिसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि देव प्रबोधनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी। इस तरीके के कई नामों से जो है देवउठनी एकादशी को यहाँ पर जाना जाता है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा के बाद जो है उठ जाते हैं। मतलब वो जो है 4 महीने सोते हैं, उसके बाद देवउठनी एकादशी के दिन जो है वो उठ जाते हैं। और देवउठनी एकादशी के दिन से ही, इसके बाद से ही जो है सारे शुभ कार्य होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि शादी विवाह होना, घर का शुभ मुहूर्त होना, ये सारी चीज़ें जो है शुरू हो जाती। कहने का मतलब है कि भगवान विष्णु जब अपनी योग निद्रा से देवउठनी एकादशी के दिन उठ जाते हैं, तो इसके बाद से सारे शुभ कार्य होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों, इस दिन जो है तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह भी यहाँ पर होता है। इसी के साथ में दोस्तों, इस दिन जो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का जो आशीर्वाद प्राप्त करने का जो मौका होता है, वो सबसे अच्छा मौका इस दिन माना जाता है। दोस्तों, इस दिन तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह कराने से जो है हमें एक कन्यादान के बराबर जो है यहाँ पर फल मिलता है, और हमारी सारी मनोकामनाएं भी जो है यहाँ पर पूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं कि इस बार एकादशी तिथि कब से कब तक लग रही है, देवउठनी एकादशी किस दिन मानी जाएगी, किस दिन हमें इसका व्रत रखना है, और पारण हमें किस दिन करना है। देखिए, एकादशी जो तिथि है, देवउठनी एकादशी की जो तिथि है, वो 11 नवंबर 2024 को शाम 6:46 से शुरू हो रही है, जो कि दोस्तों अगले दिन 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 तक रहने वाली है। इस हिसाब से दोस्तों, उदय तिथि के अनुसार और सारे नियमों को देखते हुए 12 नवंबर 2024 को ही एकादशी मनाई जाएगी। मतलब मंगलवार के दिन ही देवउठनी या देवोत्थान एकादशी मानी जाएगी। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, जो एकादशी का व्रत होता है, उसका जो पारण किया जाता है, वो हमेशा उसके अगले दिन किया जाता है। तो 12 नवंबर को आप लोग देवउठनी एकादशी का व्रत रखोगे, और उसका जो पारण है वो अगले दिन करोगे। मतलब कि 13 नवंबर 2024 को सुबह 6:42 से लेकर सुबह के 8:51 के बीच में आप लोग अपने व्रत का जो पारण है वो 13 नवंबर के दिन कर सकते हो। ठीक है। और देवउठनी एकादशी के दिन का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन आप लोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजन आराधना कीजिएगा, ताकि वो आपसे प्रसन्न हो और आपके घर में कभी भी धन की, पैसों की कमी ना, और पूरे साल भर आपके घर में शुभ कार्य होते रहे। तो ये थी पूरी जानकारी, जो कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी की थी। अगर आपको कोई भी दिक्कत, परेशानी आती है, तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।